अबू बकर, आप बताइएगा, पेशावर में ज़ाहिर है कुछ सोच जो है ना मुख्तलिफ भी लगती है। पेशावर वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ऐसा लगता है कभी किसी और पेज पे है, पंजाब में सलमान अकरम राजा किसी और पेज पे हैं, और दीगर लोग किसी और पेज पे हैं, या इवन जो पंजाब के लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और वैसे मंजर आम से गायब हैं वो किसी और पेज पे हैं। पेशावर में क्या खबरें चल रही हैं? ये जो मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है इसको लेकर, मतलब लोग इसे वेलकम कर रहे हैं पीटीआई की सफ़ों में, या कह रहे हैं नहीं नहीं ओहो ये तो गद्दारी है? देखिए जी, पेशावर के सतह पर भी इसको वेलकम किया जा रहा है मुज़ाकरात को, क्योंकि इससे कबल एक इजलास हुआ था सीएम हाउस में, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप भी थी, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा भी उसमें थे। तो उसमें जो है बेशतर रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के हक़ में बात की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे कबल जो गलतियाँ हुई है तो वो नहीं दोहराने चाहिए और मुज़ाकरात का रास्ता ही अपनाना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसमें असद कैसर साहब भी थे, तो असद कैसर साहब को जो है ये टास्क दिया गया कि वो मुज़ाकराती जो अमल है तो उसको संजीदा ले और उसके लिए काम शुरू करें। तो जो ये मुज़ाकरात का इस वक्त जो ये सिलसिला चल रहा है, जो राब्तों का जो सिलसिला चल रहा है, तो इसमें पहल भी असद कैसर साहब ने की है, और असद कैसर साहब ने जो है वो राब्ता किया स्पीकर कौमी असम्बली से, और उसके बाद जो ये सारी सिचुएशन बनी है तो बेसिकली ये उसी राब्ते के ही तनाजुर में ही बनी है। अगर हम देखें अब्दुल्ला, तो इस वक्त जो है सीएम जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए है, क्योंकि इससे पहले इजलासों में जो है सीएम जो है इनडायरेक्टली अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और वो इस तरह एहतजाज रिकॉर्ड कर चुके हैं क्योंकि जो एहतजाज हुआ है तो उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई कि इस सब के ज़िम्मेदार जो है वो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा है। तो उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि तमाम तर तैयारियों में जो है वो मैं सरगर्म अमल होता हूँ, जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं तो वो मेरी तरफ से ही होती है, लेकिन बाद में जब तनकीद होती है तो वो भी मुझ पर ही होती है। तो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा जो मुज़ाकराती अमल है तो इसमें उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। बज़ाहिरी पस पर्दा जो है उनकी बातचीत होती रहती है मुज़ाकरात के हवाले से भी, मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से भी, लेकिन वो जो है सामने मुज़ाकराती अमल में जो है वो सामने नहीं आ रहे। इवन इसमें जो अहम बात है तो बुशरा बीबी जो कि इससे कबल जो एहतजाज हो रहा था इस्लामाबाद में डी चौक के हवाले से, तो उस पर काफ़ी वो सरगर्म अमल भी थे, और इवन वो इजलासों में भी शिरकत करती थी और अहकामात भी जारी करती थी पार्लियामेंटेरियंस को। लेकिन जब से एहतजाज के बाद की सिचुएशन बनी है तो बुशरा बीबी भी ऐसी दिखाई दे रहा है कि उसको भी साइड लाइन किया गया है, और इस अमल में मुज़ाकराती अमल में जो है उनका भी कोई रोल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, और उनको जो है क़यादत ने मशवरा भी दिया है कि वो सियासी मामलात से जो है वो दूरी इख्तियार कर, और वो भी इस वजह से किया है क्योंकि जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका ये मानना है कि जो प्रोटेस्ट के बाद की सिचुएशन बनी है तो उसमें ज़्यादा रोल जो है वो बुशरा बीबी का है, और इवन उनके जो वीडियो स्टेटमेंट्स है जो अभी रिसेंटली उन्होंने चारसदा में एक वीडियो बयान दिया था जो कारकुनों के साथ गुफ्तगू की थी, तो उसके बाद भी काफ़ी इश्यूज़ बने हुए थे। तो उसको भी जो है चूँकि वो इधर पेशावर में ही है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कल भी एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसमें सीएम भी थे, तो बुशरा भी जो है उस मीटिंग में भी नहीं थी, जबकि उससे पहले जो मीटिंग्स हुई थी मुज़ाकरात के हवाले से जो भी हो, तो बुशरा बीबी को जो है वो साइड लाइन किया गया है। और साथ ही साथ इससे पहले जो खबर आई थी कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, तो सीनियर जो लीडरशिप है जो यहाँ पर पेशावर में उसी सिलसिले में यहाँ पर भी एक इजलास हुआ था, तो सीनियर लीडरशिप ने सख्त उससे इख्तिलाफ रखा था, और लेकिन वो जो अहकामात हैं बानी पीटीआई के वो तो अभी तक वैसे ही हैं। मतलब ठीक है, बहुत कम दिन रह गए हैं मुज़ाकरात, मतलब लिटरली इट्स 12 दिसंबर, हम आज 12 तारीख को ये बात कर रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात के लिए कोई सिलसिला कोई पेशरफ्त हो रही है, लेकिन 14 की इनकी डेडलाइन है, 2 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। 15 से इनकी सिविल नाफरमानी की कॉल शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि 15 से सिविल नाफरमानी की कॉल शुरू हो जाएगी? क्योंकि बानी पीटीए के अलावा मुज़ाकरात किसी भी सतह पे पहुंच जाएं, कोई कितना भी बात कर ले, कितनी भी पेशरफ्त हो जाए, वो अपनी एक लाइन एक जुमले से इस सारे प्रोसेस को वहीं रोक भी सकते हैं और इसकी नफ़ी भी कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट अबू बकर। देखिए अब्दुल्ला, लगता नहीं कि ये सिविल नाफरमानी के जो अहकामात है या जो बानी पीटीआई ने इंस्ट्रक्शंस दी है, तो ऐसे नहीं लगता कि इस पर अमल दरामद होगा, और ऐसे लग रहा है कि सीनियर जो लीडरशिप है वो बानी पीटीआई को इस बात पे आमादा कर लेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह में भी आपको बता दूँ, एक जो मीटिंग हुई थी गैर रस्मी पीटीआई क़यादत की, तो उसमें जब ये बात ज़ेर गौर लाई गई तो उसमें बाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है
तो उनका ये बताना था कि इस वक्त सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको नहीं चलाना चाहिए, और इस वजह से नहीं चलानी चाहिए क्योंकि इस वक्त वो ये समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरशिप है वो ये समझते हैं कि हुकूमत जो इत्तेहाद है तो वो ख़ुद इख्तिलाफात का शिकार है। पीपल्स पार्टी जो है पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है, जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बताया गया। तो सीनियर जो लीडरशिप है उन्होंने ये मशवरा दिया कि इस वक्त जो है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की बजाय हमें कंसंट्रेशन जो है अपनी इस बात पे करनी चाहिए, जो हुकूमत इत्तेहाद में इख्तिलाफात चल रहे तो इस चीज़ को पेश करके हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और इन जुमातों के साथ जो है इनडायरेक्टली रब्ते शुरू करने चाहिए, और हमारा जो मौक़िफ़ है या हमारे जो मुतालबात है तो क्या पीपल्स पार्टी से रब्ता हुआ है इनका इनडायरेक्टली और बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की है? क्विकली ब्रीफली अगर आप एक जुमले में बता सकें हमें। अबू बकर एंड देन हैदर आपके पास आएंगे। देखिए अब्दुल्ला, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म के कोई राब्ते नहीं है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों के साथ ज़रूर हुकूमती नुमाइंदों के साथ राब्ते हैं। जी जी बिल्कुल हैं। हैदर, अब आपको क्या लगता है? अबू बकर ये कह रहे हैं कि शायद कायल कर लेंगे बानी पीटीआई को, दी गई लीडरशिप जो है, कि वो अपनी ये सिविल नाफरमानी वाली कॉल वापस ले लें। डज इट सीम लाइक एन ऑप्शन? देखिए ऐसा ही लग रहा है, और पीटीआई की सीनियर क़यादत सिविल नाफरमानी की तहरीक के हक में नहीं, शुरू से ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं है वो। और इमरान खान को एक मौका पर कहा गया कि आप मुल्क की मईशत इस काबिल नहीं है कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं, इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, लिहाजा ऐसा कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि बातचीत भी आगे बढ़े और हम अपने मुतालबात पूरे करवा लें। मतलब हो, अब वो कह तो रहे हैं लेकिन वो मान भी जाएं तो देखना ये है ना कि वो मानेंगे कब। बहुत शुक्रिया आपका हैदर शिराजी, अबू बकर, थैंक यू सो मच।